बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस मर्ज़ के ऊपर बात करने लगे हैं वो है PCOS, पॉलीसाइटिस ओवरियन सिंड्रोम। इसके ऊपर हम बात करेंगे, इसकी वजूहात के ऊपर बात करेंगे और आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जिसके इस्तेमाल से PCOS का जो मसला है इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी नई आने वाले वीडियोज़ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ये ख़वातीन के अंदर एक बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ मर्ज़ है जिसमें नौजवान लड़कियां भी इस मर्ज़ का शिकार हो जाती हैं। तो पूरी दुनिया में 7% तक जो ख़वातीन है इस मर्ज़ का शिकार होती हैं। हमारे मुल्क के अंदर 30% तक जो ख़वातीन और नौजवान जो लड़कियां हैं इस PCOS के मर्ज़ का शिकार होती हैं। तो जो PCOS का मर्ज़ है इसमें जो ओवरी है इसके डिस्टर्ब होने के साथ साथ जो पूरी बॉडी है, जो इंसानी बॉडी है, ये सारी इसके साथ मुतासर होती है। जो ख़वातीन के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं ये अनबैलेंस हो जाते हैं जिसकी वजह से जो एग है ये ओवरी से रिलीज़ नहीं होता और ओवरी के अंदर छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं। तो इसके अलावा जो ख़वातीन होती हैं इसके अंदर LH हार्मोन्स, इंसुलिन और टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होते हैं और जो दूसरे हार्मोन्स होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाती है, इसमें इजाफा हो जाता है जिसकी वजह से PCOS का जो मसला है ये ख़वातीन के अंदर पैदा होता है। तो आम तौर पे जो ख़वातीन होती हैं या लड़कियां होती हैं इनके अंदर टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होते हैं ये बहुत ही कम मिकदार में होते हैं, लेकिन PCOS के अंदर ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से जो ख़वातीन हैं इनके चेहरे के ऊपर गैर ज़रूरी बाल आ जाते हैं और जो उनकी जो शेव वाली जगह इसके ऊपर मर्दों की तरह सख्त बाल भी आते हैं। इसके अलावा जो मर्दाना खदोखाल हो जाता है, चेहरे के ऊपर कील, स्याही और मस्से वगैरह ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो PCOS के होने की चंद एक वजूहात होती हैं, जैसे हार्मोन्स के अनबैलेंस होने की वजह से जो ख़वातीन के अंदर जो इसकी मेन वजह है PCOS का मसला हो जाता है। इसके अलावा ख़वातीन के अंदर LH हार्मोन्स, इंसुलिन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के बढ़ जाने की वजह से ये मसला जो ख़वातीन के अंदर होता है। इसमें जो तीसरी वजह है वो है ख़ानदानी हिस्ट्री। ख़ानदानी हिस्ट्री में ये है कि अगर आपकी वालदा को इसका PCOS का मसला रहा है या आपकी सिस्टर को है तो आपको भी PCOS होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसके अलावा जो ख़वातीन जंक फूड का इस्तेमाल करती हैं, बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाती है और खाने पीने में, उठने बैठने में बदपरहेजियाँ उनकी होती हैं, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करती और मोटापे की तरफ जिन ख़वातीन का रुझान होता है ऐसी ख़वातीन के अंदर PCOS होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसकी चंद एक अलामात जिस्म के अंदर ज़ाहिर होती है, उसकी जो अलामात है ये पीरियड से या चेहरे के ऊपर गैर ज़रूरी बालों की वजह से ये चीज़ें ज़ाहिर होती हैं। तो इसमें जो डिस्मेनोरिया का मसला हो जाता है, जो मेंसेस है ये बहुत कम मिकदार में आते हैं या मेंसेस का एक दाग लगता है उसके बाद 3 से 4 माह बाद दोबारा एक ही दाग लगता है या मेंसेस एक आधा दिन आके बिल्कुल रुक जाते हैं या मेंसेस का जो खून है बहुत ज़्यादा आता है, एक माह में 3 से 4 दफ़ा मेंसेस आते हैं और 75 मिली लीटर तक जो मेंसेस का खून है ये इससे भी ज़्यादा जो खून है ये खारिज हो जाता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बॉडी के अंदर और जो इंसुलिन का लेवल है ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर का मसला इसमें हो जाता है। ख़वातीन के अंदर बांझपन का मसला बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर उनको हमल होता है तो हमल बार बार ज़ाया होता है, तो या तो उनको हमल होता ही नहीं क्योंकि जो एग है ये आगे रिलीज़ नहीं होता। इसके अलावा उनको दिल के अमराज होने के भी चांसेस होते हैं। चेहरे के ऊपर कील, मुहासे और गैर ज़रूरी पूरे जिस्म के ऊपर, चेहरे के ऊपर जो बाल आ जाते हैं। इसके अलावा मर्दाना खदोखाल, तो फौरी तौर पे जो इसकी जो जांच वगैरह करवानी चाहिए क्योंकि ये PCOS होने के इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये जो PCOS की अलामात मैंने आपको बता दी हैं।
कुछ मैंने आपको वजूहात भी बता दी हैं। तो अब चलते हैं इसके इलाज की तरफ। अगर बिल्कुल कन्फर्म हो गया कि पीसीओएस का जो मसला है आपके अंदर है और आपके चेहरे पे गैर ज़रूरी बाल भी हैं, आपको मेंसेस की प्रॉब्लम भी है, तो फिर आपने अपनी अलामत के हिसाब से जो मेडिसिन है उसका इस्तेमाल करना है। तो इसमें जो पहली मेडिसिन मैं आपको बताने लगा हूँ वो है पल्साटेला। पल्साटेला ये आपने लेनी है 200 पोटेंसी के अंदर। जिन खवातीन को मेंसेस के जो एक आधा दाग लगता है या एक आधा दिन मेंसेस आते हैं उसके बाद उनको मेंसेस नहीं आते, तो ऐसी जो खवातीन हैं इनके अंदर रोने का मिलान बहुत ज़्यादा होता है, छोटी सी बात पे भी वो रोने लगती हैं और उनका जिस्म मोटापे की तरफ होता है, या उनको जो मेंसेस है उसका एक आधा दाग लगता है या एक दो दिन मेंसेस आते हैं उसके बाद नहीं आते, या मेंसेस उनको दर्द के साथ आते हैं। तो ऐसी खवातीन के लिए पल्साटेला ये 200 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसको आपने एक हफ्ता लगातार रोज़ाना इसकी जो सुबह शाम आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 2 दफ़ा सुबह शाम आपने 3 से 4 कतरे ये आपने 2 टाइम इसके लेने हैं। ये आपने एक हफ्ता इसको लेना है, इसके बाद आपने एक हफ्ते में 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है इसी तरह। इसके बाद जो दूसरी मेडिसिन है वो है सीपिया। सीपिया मेडिसिन में ये है कि जो खवातीन को कमर के साथ बहुत ज़्यादा दर्द होता है और नाफ के नीचे उनको वज़न नीचे की तरफ बाहर को जो रहम है ये निकलता हुआ महसूस होता है, और तो ऐसी खवातीन के लिए जो सीपिया सीपिया ये 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसके भी 3 से 4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 से 4 दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो इसमें जो तीसरी मेडिसिन है वो है कलकेरिया कार्ब। कलकेरिया कार्ब ये आपने 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। जिन खवातीन को मेंसेस का एक माह में 2 से 3 दफ़ा बार बार मेंसेस का मसला होता है और मेंसेस का खून बहुत ज़्यादा आता है और दर्द के साथ आता है, तो ऐसी खवातीन के अंदर जो कलकेरिया कार्ब बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। इसके इसकी मेन अलामत यही है कि एक माह में 3 से 4 दफ़ा मेंसेस का आना, या मेंसेस के खून का ज़्यादा आना, या पूरा महीना आना, बहुत ज़्यादा खून का आना, तो कलकेरिया कार्ब ये 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसके भी 4 से 5 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में आपने 4 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। तो तकरीबन 1 से 1.5 माह तक आपने इसको इस्तेमाल करना है। चेहरे के ऊपर गैर ज़रूरी बाल है या हार्मोन्स की जो खराबियाँ, उसके लिए जो मेडिसिन है वो है थ्यूजा। थ्यूजा ये आपने लेनी है 1 ml में। इसके आपने 3 से 4 कतरे डायरेक्ट अपनी ज़ुबान पे ही डाल लेने हैं 1 ml के। ये एक माह में आपने इसकी सिर्फ 2 खुराकें लेनी है। तो इसके साथ जो आपने मेडिसिन लेनी है वो है ओलम जैक। ओलम जैक मदर टेंचर आपने लेनी है। जिन खवातीन के अंदर गैर ज़रूरी बाल है चेहरे के ऊपर, जिस्म के ऊपर, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ओलम जैक ये मदर टेंचर में लेनी है। इसके आपने 15 कतरे सुबह, 15 कतरे आपने इसके दोपहर को, और 15 कतरे आपने इसके शाम को आपने आधा घूंट पानी के अंदर डाल के पीने हैं। साथ आपने थ्यूजा 1 ml भी लेनी है। तो ये चंद एक मेडिसिन है, ये इनका आपने इस्तेमाल करना है। तो इसके साथ आपने जो कुछ एहतियाती तदाबीर भी करनी है वो आपने ये करनी है कि मेडिसिन के दौरान आपने चिकन का इस्तेमाल बिल्कुल कम करना है और तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। जंक फूड या बाहर के जो बर्गर पिज़्ज़े वगैरह या टिक्के शिक्के ये आपने बिल्कुल नहीं खाने। तो साथ आप पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला आपके अंदर जो पीसीओएस का मसला है इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा।